Hey guys, this is Mike and welcome to our channel Coding for Beginners by Newton School। तो अभी मैं लास्ट की 3 वीडियोस में आपको सारे 15-16 जितने भी स्ट्रिंग मेथड्स थे वो सब बहुत आराम से 4-4 5-5 बहुत स्लो एकदम टर्टल की स्पीड से मैंने एक एक लाइन ऐसा क्यों हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट कैसे मेथड यूज़ करते हैं डॉट लगा के पैरेंथेसिस में, कैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के में से डायरेक्ट उसका आउटपुट ला सकते हैं या किसी इंटीजर या नई स्ट्रिंग में स्टोर करके फिर वो नई स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। सब कुछ बहुत बेसिक स्टेप से सिखाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो लास्ट की 3 वीडियोस जो है हमारी 15 में इंट्रोडक्शन कराया था स्ट्रिंग्स का और 16, 17 और 18 में आपका 16 मेथड्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे थे। अब मैं सोच रहा था एक छोटा सा टेस्ट ले लूँ आप लोगों का कि अच्छे से समझ आया या नहीं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते। बट उससे पहले एक चीज़ जो मुझे लगी बहुत ज़रूरी और स्ट्रिंग में ही यूज़ होती हैं आपके, तो ये अगर आप यूज़ करेंगे तो कई क्वेश्चंस में मतलब जो क्वेश्चन कह रहा होगा तो उससे आपकी कोडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। इनको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स इन जावा। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं, ये हम यूज़ तो करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, जो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया, हे वर्ल्ड हो गया, या कोई भी स्टेटमेंट लिख दी या कोई स्ट्रिंग बनाई उसमें कुछ लिखा, तो ये यूज़ तो होते हैं। मैंने कुछ लिख रखे हैं \n \t \सिंगल कोट्स \डबल कोट्स \, बट ये विजिबल नहीं होते जब आउटपुट होता है, बट ये कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो ऑपरेशंस क्या होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। ये 5 हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे कोडिंग लाइफ में। आइए फर्स्ट वाला देखते हैं, \n। अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखी, हेलो माई नेम इज़ माइक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हेलो माई नेम डबल कोट्स के अंदर सब कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर है, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग और सब करने के बाद हेलो माई नेम इज माइक, आई लव माई इंडिया, ये डबल कोट्स के अंदर आपने लिख दिया। जब आप आउटपुट करेंगे पूरा एक लाइन में प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे लिखना हो हेलो माई नेम इज माइक, ये एक लाइन में, एंड आई लव माई इंडिया ये दूसरी लाइन में, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करें और फिर लिखे हेलो माई नेम इज माइक, तो फिर वो माइक तक इतना प्रिंट करेगा और फिर कर्सर नेक्स्ट पेज में ले आएगा, नेक्स्ट लाइन पे। फिर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन लगा दे तो वो 2 लाइन में लिख जाएगा। बट एक बहुत आसान तरीका है, अगर हम हेलो माई नेम इज माइक और \n और फिर आई लव माई इंडिया, तो आपको 2-3 बार लिखने की जरूरत ही नहीं। जितनी बार आपको लाइन चेंज करना है बस \n लगा दीजिए, वहां से वो न्यू लाइन कर लेगा और आपकी नीचे की स्टेटमेंट आउटपुट में दिखा देगा नेक्स्ट लाइन में। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में, आइए एडिटर के अंदर जंप करते हैं और वहां आपको मैं लाइव कोडिंग करके दिखाता हूँ कैसे \n आपका यूज में आता है। तो आपने अगर साइन अप नहीं करे तो साइन अप कर दीजिएगा अपने हमारे ज़बरदस्त आईडी के लिए विदाउट एनी जेडीके, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अल्टीमेट परफॉर्मेंस। मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन है मेरा पहले से ही। यहाँ 3 टैब आएंगे, ट्रैक, प्लेग्राउंड और कॉन्टेस्ट। आपको प्लेग्राउंड में करना है। प्लेग्राउंड में भी किसी पे भी मत कर दीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम कुछ बच्चों को हो रही है, मार्कअप में कर दे रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट में कर दे रहे हैं, फिर जावा मिल ही नहीं रहा है। एल्गोरिथम प्लेग्राउंड पे जाना है। एक ही फाइल बना के हर बार एडिट मत करिएगा, उससे ये होगा कि अलग अलग फाइल बनाएंगे ना, हेलो वर्ल्ड की एक दिन और सब सिंपल लेके जब आपका पूरा जावा कोर्स खत्म होगा तो 50 to 60 अलग फाइल्स होगी। आपको कुछ भी रिकॉल करना होगा आप उस फाइल पे जाएंगे, कोड देख लेंगे। एक ही को बार बार एडिट करते रहेंगे तो पिछली चीज़ें आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और पिछला रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो जितने 50-60 लेक्चर देखेंगे वो सब आप एक दिन भूल जाएंगे और आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। हालांकि मैं जितने भी नोट्स और कोर्स है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, बट मुझे नहीं सीखनी है जावा और आपको सीखनी है ताकि आप एक अच्छी जॉब क्रैक कर सके। तो सबकी नई फाइल बनाइए और खुद अपनी उंगलियों से टाइप करिए। रेफरेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कोड या वीडियो में देख सकते हैं, बट डोंट डू ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, ओके। आई एम टेलिंग एवरी टाइम सिंस द वेरी फर्स्ट वीडियो। तो यहाँ मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में। उसका टाइटल हमारा सेम ही रहेगा, कोर जावा फॉर बिगिनर, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स इन जावा एंड फाइनली क्रिएट। सो ये हमारा एडिटर खुल चुका है गाइस, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है ताकि आप लोग को और क्लियर दिखे अच्छे से। एंड सबसे पहले जावा सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, जावा ओपन GDK 13.0.1 एंड अपना बेसिक कोड लिखते हैं हम। पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
स्ट्रिंग बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली लगा दी गलती से, माफ़ कर दीजिएगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड योर सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड कुछ एक बड़ा सा लिखते हैं लाइक माई नेम इज माइक, आई लव माई इंडिया, आई कैपिटल। अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है समझाने के लिए। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये एक लाइन में पूरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। आइए दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक लाइन में हमारा पूरा प्रिंट हुआ है। माई नेम इज़ माइक, आई लव माई इंडिया। मैं क्या चाहता हूँ कि माई नेम इज़ माइक तो एक लाइन में प्रिंट हो और आई लव माई इंडिया दूसरी लाइन में प्रिंट हो। तो अब अगर किसी को एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता तो वो क्या करेगा बेचारा। रुकिए, मैं पहले वो मेथड करके दिखा देता हूँ आपको, लंबा वाला। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल। एंड तुम थोड़ा ऊपर हो जाओ ताकि साफ दिखे मेरे बच्चों को। और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट माई नेम इज़ माइक एक लाइन में लिखेगा वो। तुम हट जाओ, फुल कॉपी पेस्ट मोड में आ गया हूँ मैं, आप लोग मत करिएगा। और आई लव माई इंडिया दूसरी लाइन में। और यहाँ पे प्रिंट एलन यूज़ करा है, मतलब माई नेम इज़ माइक लिखने के बाद अगर सिर्फ प्रिंट यूज़ करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, एक लाइन में ही आ जाएगा वो। प्रिंट एलन यूज़ करा है, माई नेम इज़ माइक प्रिंट होगा, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन में आएगा और फिर ये प्रिंट होगा। तो इतना 2 बार लिखना, डबल कोट, सेमी कॉलन, सब कुछ लगाना, इतने झंझट के बाद अब हम रन करेंगे तो माई नेम इज़ माइक एक लाइन में प्रिंट होगा और फिर आई लव माई इंडिया नेक्स्ट लाइन में। आइए दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये माई नेम इज़ माइक एक लाइन में, आई लव माई इंडिया दूसरी लाइन में। ये हमारा प्रिंट हो गया जैसा हमको चाहिए था। बट मैं इतना ड्रामा और झंझट नहीं चाहता। अब ऐसे क्या 10 लाइन कोई एक स्ट्रिंग की कहेगा कि 10-10 में करो तो मैं हर बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा के वो करता रहूँगा। नहीं, एक आसान तरीका है। वो क्या है अभी बताता हूँ मैं आपको। इसको कमेंट आउट कर दूँ पहले और इसको अब मैं अनकमेंट करता हूँ। और ये है जहाँ से मुझे लाइन चेंज करनी है वहाँ मैं एक बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश नहीं कमेंट वाला, बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। अब देखिएगा क्या होगा। देखिए वो बैक स्लैश एन लगाने से माइक के बाद अपने आप वो नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो अब हमें 2 बार 4 बार 10 बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट लाइन में लिखना है, जब भी लिखना है वहाँ पे बैक स्लैश एन लगा दें और वहाँ से हमारी स्ट्रिंग की लाइन चेंज हो जाएगी। तो था ना बढ़िया है फ्रेंड्स। अब जैसे अगर मुझे एक और लाइन चेंज करनी है, माई के बाद भी बैक स्लैश एन लगा दिया मैंने और लव के बाद भी लगा दिया बैक स्लैश एन, माई के बाद भी लगा दिया, बहुत सारे लगा दिए। तो जहाँ जहाँ बैक स्लैश एन लगे हैं वहाँ पे आपका लाइन चेंज आ जाएगा। ये माई के बाद भी नेम इज़ माइक के बाद आई लव के बाद भी और फिर माई के नाम भी, जहाँ जहाँ मैंने बैक स्लैश एन लगाया था वहाँ पे लाइन चेंज हो गई है। तो इस तरह से काम करता है हमारा बैक स्लैश एन। उम्मीद है इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा। अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं और अब समझाता हूँ मैं आपको दूसरा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। दूसरा क्या था हमारा, बैक स्लैश टी। तो अब जैसे ये स्ट्रिंग है हमारी, यही वाली ले लेते हैं या फिर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। यहाँ बीच में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आप लोग के लिए। इसको मैं नीचे ले आया और साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, अब क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई नेम इज़ माइक, आई लव माई इंडिया। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने गलती से यहाँ पे, गलती से नहीं, माई नेम और इसके बीच एक स्पेस है, मैं चाहता हूँ एक और आ जाए, तो बैक स्लैश टी। तो ये एक स्पेस की जगह हमें दे देगा। अब मैंने एकदम स्पेस हटा दिया, बस बैक स्लैश टी लिख दिया तो वो एक स्पेस की देगा। एक स्पेस पहले से है, बैक स्लैश टी लगा दिया तो 2 टैब्स की जगह देगा। एक टैब जितना होता है ना वो स्पेस के बराबर होता है टैब, इसलिए टी डिनोट्स टैब हेयर, तो वो जगह दे देगा हमें। आइए दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए एक ही था स्पेस वहाँ पे, बट यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया वहाँ पे बैक स्लैश टी की जगह एक एक्स्ट्रा स्पेस, यानी टोटल 2 टैब के, एक इतना होता है जितना हाफ ये कर्सर है मेरा और एक और,
तो एक एक्स्ट्रा टैब अगर आपको अपनी स्ट्रिंग में लगाना है प्रिंट स्टेटमेंट में कहीं भी, तो आप /t का यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला थोड़े इंपॉर्टेंट है और इसकी डेली लाइफ में भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सब कुछ कमेंट आउट करके रखना चाह रहा हूँ मैं, ताकि जब आपको कोड दूँ तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एक एक टॉपिक आपका मिल जाए, बस आपको अनकमेंट करना हो। एंड अब जैसे मैंने फिर system.out.print माई नेम इज़ माइक आई लव माई इंडिया, अब मैं चाहता हूँ जो यूज़र है वो मुझसे कह रहा है कि भाई आई लव माई नेम इज़ माइक आई लव माई इंडिया, तो इसमें जो मैं यहाँ पे कहीं पे बीच में डबल कोट्स चाहता हूँ अपनी स्ट्रिंग के, तो अगर मैं यहाँ डबल कोट लगा दूँ मान लीजिए माइक के बाद, या सिंगल कोट, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, कि यहाँ दो डबल कोट्स के बीच में हमारी प्रिंट स्टेटमेंट आती है। अब ये दो, एक यहाँ शुरू हुआ एक ख़त्म हो गया, अबे यहाँ पे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन तो है नहीं, एक और स्ट्रिंग लिख दी तुमने, अरे एक और डबल कोट्स लगा दी, हो क्या रहा है भाई, आर यू गॉन मैड। कंपाइलर कहेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, किसी इंसान के लिए भी हो जाएगा। हमने की सिखाई कि भाई डबल कोट्स के अंदर जो आए वो प्रिंट कर, तो ठीक है, एक इंसान को सिखा दिया हमने। अब दो डबल कोट लगा दिए और उसके बाद कुछ और लिख दिया, फिर एक तीसरा भी लगा दिया, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है, बस एक / के साथ आप डबल कोट लगा दें, तो फिर वो / उड़ जाएगा आउटपुट में और डबल कोट दिखा देगा, और कंपाइलर समझ जाएगा कि नहीं भाई ये वाला जो है ये हमें डिस्प्ले कराना है। आइए दिखाता हूँ कैसे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ना / और डबल कोट, ये हमारा आउटपुट पे आ जाएगा। ये देखिए माइक के बाद आ गया। पूरा माइक अगर हमें लेना है डबल कोट्स के अंदर तो बहुत सिंपल है, एक यहाँ पे लगा देंगे यही चीज़ / डबल कोट। अब हमारा जो है वो पूरा माइक डबल कोट के अंदर आ जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, ये देखिए पूरा माइक हमारा विजिबल है ना, एक सेकंड, ये देखिए पूरा माइक जो है वो डबल कोट के अंदर आ गया। ऐसे ही पूरा एक सेंटेंस भी डबल कोट के अंदर ले सकते हैं। सेम केस फॉर सिंगल कोट। अब अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स हटा के सिंगल कोट्स में कर दूँ माइक को / के साथ ही ऑब्वियसली, तो क्या होगा हमारा, एक क्यों आ रहा है सिर्फ, हाँ ठीक है। अब मैं रन करूँगा तो देखिएगा सिंगल कोट में आएगा माइक, ये देखिए अब हमारा क्या हो गया, सिंगल कोट में प्रिंट हो गया माइक। तो सिंगल कोट में कैसे प्रिंट स्टेटमेंट करते हैं, तो कोई भी वर्ड या सेंटेंस डालते हैं, डबल कोट में कैसे डालते हैं, कैसे एक टैब का स्पेस यूज करते हैं, और कैसे न्यू लाइन चेंज करते हैं। हो गए सारे, एक बाकी था शायद, कौन सा, हाँ। अब अगर एक / ही आपको ऐड करना है, भाई ये / तो हर बार उड़ जा रहा है, एन यूज कर रहे हैं तो न्यू लाइन हो जा रहा है, सिंगल कोट कर रहे हैं तो वो उड़ जा रहा है, सिंगल कोट आ जा रहा है, डबल कोट्स कर रहे हैं तो अब भाई / ही यूज करना है, तो बहुत बड़ा मसला हो गया। अब क्या करेंगे, सोचते हैं थोड़ा। आई हैव एन आइडिया, एक काम करते हैं, हम डबल / लगा के देखते हैं, वो सब कुछ उड़ा दे रहा है, तो अगर दो ही लगा दे हम तो एक उड़ा देगा, तो एक तो बचेगा ही। देखते हैं, मैंने कहीं पहले ट्राई नहीं कर रहा है, तो देखते हैं। मैं यहाँ पे भी डबल / लगा देता हूँ, माइक से पहले कोट को हटा देता हूँ और माइक के बाद भी डबल / लगा देता हूँ, तो मेरे माइक जो है वो / के बीच में आ जाएगा। अगर एक एक उड़ भी गया तो देखते हैं वेदर इट गोना वर्क और नॉट। और बहुत बहुत मुबारक हो मेरे स्टूडेंट्स और जितने व्यूअर्स है मेरे, ये / भी हमारा प्रिंट स्टेटमेंट की जो स्ट्रिंग थी उसमें ऐड हो चुका है। तो और एक आध होते हैं वो आप देख सकते हैं गूगल पे, बट जो मेनली 95% हम यूज़ करते हैं जावा में वो यही 5 थे। मैं पाँचों आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये वाला डबल / वाला, एक सेकंड, मैंने शायद वो सब हटा दिए, मैं अंडू कर देता हूँ सब। हाँ, ये सिंगल कोट वाला है, वो दूसरी लाइन में लिख देता हूँ मैं, ताकि आप लोग को सामने सब कुछ रहे और आप कुछ भूले ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं / वाला। तो ये सिंगल कोट वाला भी हो गया, / भी हो गया। अब सिंगल कोट डबल कोट, ये तो आप चलो यार डबल कोट वाला भी जहाँ इतना लिखा है तुम लोग कहोगे नहीं वो तो आपने लिखा नहीं, वो भी लिख देता हूँ, उनको सब 5 हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पे आपका / डबल कोट /
डबल कोट। तो ये देखिए गाइस, माइक सिंगल कोट, डबल कोट, बैक स्लैश, टैब के साथ वाला वो अभी कमेंटेड है, आप अनकमेंट कर लीजिएगा चलाते वक्त। एंड लाइन चेंज वाला, लाइन चेंज वाला कहाँ गया, ये रहा। मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए, सब हटा देता हूँ मैं, एक रहने देता हूँ बस। माई नेम इज़ माइक के बाद वाला, लव के बाद वाला भी हटा देता हूँ, और माई के बाद वाला भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो लाइन चेंज वाला, टैब वाला, सिंगल कोट वाला, डबल कोट वाला, बैक स्लैश एन करने वाला, ये पाँचों मैंने आपको सिखा दिए हैं। ये सब कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, आप अनकमेंट कर दीजिएगा चलाते टाइम। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्ट रीच करें, मैं अपना जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब आपको दे दूँगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। और अच्छे से जावा की कोडिंग करते रहे, सीखते रहे, आप बढ़िया सी जॉब पाके लाइफ सेट बिल्कुल। तो अब मैं क्विज दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, बहुत डंडे मारूंगा अगर नहीं करे तो वो आप क्वेश्चन आपको बिना कहीं से चीटिंग करे करने हैं। और उससे अगली वीडियो में मैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी या कहीं अटके हैं कुछ क्वेश्चन में, तो सारे सॉल्व भी करवा दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बट मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं तो सॉल्व बस फॉर्मेलिटी के लिए करवाऊँ, और आप वो सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद ही अपने दिमाग से सॉल्व कर लें। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।